चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। रेडी स्टडी गो। जब भी आप प्यारे बच्चे क्वेश्चंस लगाओ किसी चैप्टर के, उसमें दो बातें ध्यान रखना। क्या आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है? अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चंस आपके किसी काम के नहीं है। दूसरी बात, अगर वो चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो उस क्वेश्चन के साथ क्या आप रिवीजन करने लायक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन आपको नया ना लगे, इसका मतलब वो चैप्टर पढ़ रखा है आपने। जब भी आप क्वेश्चन करो, कभी भी फोन को ऐसे लेकर बस लेट कर मत देखो, ना ही बस बैठ कर देखो। आपने रख दिया सामने, पलथी मार कर बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, अरे वाह गुरुजी तो आज स्मार्ट लग रहे हैं, अरे वाह गजब हो रहा है, ये तो क्वेश्चन हम कर देंगे, आ जाएगा इसका आंसर, अरे कर देंगे इसको, तो ये तो पिछली बार ही करा था ना। ऐसे नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो होगा। अब हर एक अलग अलग बोर्ड से, दो तीन क्वेश्चन पे मैंने बोर्ड दिखाए, बाकी पे मैंने बोर्ड हटा दिए हैं। सिर्फ वही जो टॉपिक्स आपको कवर करना है। सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखेंगे, यहां पर पूछा है हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ की इकाई। इकाई का मतलब है मात्रक क्या होता है। तो बच्चों को इसका सिर्फ और सिर्फ जल के लिए मान याद होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं भी जब 12th में था तो मुझे भी ये लगता था कि जी सिर्फ जल के लिए आप केएफ का मान याद कर लोगे, काम चल जाएगा। तो केएफ का मान कितना होता है? 1.86 होता है। और आपने ध्यान भी दिया होगा, मैंने लिखा था केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब मैं बता रहा हूं 80% बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर घबरा गए होंगे और इन 80% बच्चों को मात्रक याद नहीं होगा। बताओ, सच बता दो ईमानदारी से, याद नहीं था ना? मुझे पता है ना, मुझे पता है, झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है मैं भी अटका था 12th में, तो तुम कैसे रह जाओगे? हाँ, ईमानदारी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। लो जी सरकार, कहानी क्लियर है? सर सवाल करवाइए। सवाल ही तो करवा रहा हूं, और कौन से चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोललता की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन मोललता की परिभाषा, और मोललता की परिभाषा तो हर एक बोर्ड में आती है। हो सकता है कि राजस्थान बोर्ड से कूद के यूपी एमपी बिहार में चला जाए। तो बताओ मोललता की परिभाषा कौन बच्चा लिखने के चक्कर में है? लिखिए परिभाषा। जब परिभाषा लिखा करें तो आप इसका सूत्र भी लिखा करें, आप इसका मात्रक भी लिखा करें। लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ये आपके पास कॉपी है, ये लाइन बनी हुई है, एक जगह पर आपको हेडिंग डालनी है, सेंटर हेडिंग भी चलती है, तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो जब मोललता लिखेंगे तो यहां मैं क्या लिखूंगा? किसी विलय पदार्थ के मोल की संख्या, किसी विलय पदार्थ के मोल मोल की संख्या, मोल की संख्या का विलायक के किलोग्राम भार में, विलायक के किलोग्राम भार में कितना? 1 किलोग्राम भार में घुले होने पर, घुले होने पर प्राप्त सांद्रता को, प्राप्त सांद्रता को मोललता कहते हैं। मोललता को किससे दिखाते हैं वो आप बताएंगे? मोललता कहते हैं। चलो बताओ मोललता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से या स्मॉल एम से? बिल्कुल सरकार, नागेंद्र राय, वाह भाई वाह। आयतन नहीं आएगा इसमें बाबूजी, काहे आयतन लगा रहे हो? वाष्प दाब का अपेक्षित नमन पूरा फॉर्मूला बताए बेटा, पूरा फॉर्मूला। घुले होने पर प्राप्त सांद्रता को मोललता कहते हैं। बताओ किससे दिखाते हैं, छोटे एम से या बड़े एम से? ई छोटे एम से दिखाते हैं बाबूजी, छोटे एम से, छोटा एम कहते हैं। अच्छा अब तुरंत के तुरंत अगली लाइन में फिर ऐसे लिखा करो, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। अगर ये आप भूल गए हो, मोल प्रति किलोग्राम भूल गए हो, तो आप मोलल लिख सकते हो, मोलल लिख सकते हो।
अगर ये भी भूल गए हो तो छोटा m बनाकर आ जाओ, काम चल जाएगा। अच्छा, इसका सूत्र क्या होगा? फिर अगली लाइन में सूत्र ऐसे लिख देंगे। देखो लिखने का कितना अच्छा तरीका है और नोट्स बनाने का कितना अच्छा तरीका है। तो सूत्र देखते हैं कौन बच्चा जानता है। मोललता, जब सूत्र लिखा करें तो उनके बारे में भी लिखा करें। मोललता बराबर WA गुणा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूं, मोललता बराबर बराबर WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB ग्राम। ठीक है, कोई टीचर कोई दूसरा व्यक्ति आप पर उंगली ना उठाए तो इनके बारे में जरूर लिख दिया करो। बताओ WA क्या है? WA है आपका विलय का भार, यानी कि जो कम मात्रा होती है, ये वाला विलय का भार। हम भी देखें कौन उंगली उठा देगा। बताओ MA क्या है? कौन बच्चा MA बताएगा? MA को क्या बोलते हैं? हाँ, कॉपी में लिख लिख कर याद करो। हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड। जी, सबकी कमेंट आती है। अजीत लव यू भैया, लव यू मेरे शेर, गजब। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अड़ू भार। अड़ू भार बोलते हैं बाबूजी, किसका? इसी का ही, विलय का अड़ू भार, विलय का अड़ू भार। और WB को क्या बोलते हैं? WB होता है ज्यादा वाला ग्राम। ज्यादा वाला ग्राम कौन सा होता है? विलायक का भार। लो जी, अब हम भी देखते हैं कौन नंबर काट लेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप लिखना है सिर्फ। राउल्ट के नियम का क्या लिखना है? गणितीय रूप लिखना है सिर्फ। जल्दी से मुझको बता दो, ठीक है? उसके बाद देख लो, बिल्कुल फ्रेश 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 क्वेश्चंस। राउल्ट का नियम यूपी बोर्ड में भी आया था, बिहार बोर्ड में भी आया था, याद है आपको? पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट करवाया था जी। देख लो, मैं इसी वजह से बता रहा हूं, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग आते हैं। यूपी बोर्ड, MP, बिहार, सब वही है, सब ही वही है। तो ये कहना चाह रहा है, कुछ नहीं कहना चाह रहा है, सीधा कहना चाह रहा है फॉर्मूला लिख दो। ये कह रहा फॉर्मूला लिख दो, मैं नंबर दे दूंगा तुम्हें। लो जी, फॉर्मूला लिखवाता हूं। पहला फॉर्मूला इसका है P बराबर PA प्लस PB। अगर आपको याद है तो एक बार मुझे स्माइली भेज दो, अगर ये याद था तो। इसमें PA और PB क्या है? इसको कहते हैं कुल वाष्प दाब। ये जरूर लिख दिया करो जब भी कोई फॉर्मूला पूछे तो। कुल वाष्प दाब किसका? मिश्रण का। PA और PB क्या होता है? ये होता है वाष्पशील अवयवों का आंशिक वाष्प दाब, वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब। याद आया कुछ? राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन वाला, आंशिक वाष्प दाब हो गया है। एक फॉर्मूला तो ये है। अरे वाह, सभी खिलखिलाते हुए चेहरे। वो देखो बच्चा कहां बैठकर, छत पे बैठकर पढ़ रहा है। हाँ, ऐसी तुक्के मारने पड़ते हैं हमें। अब दिखाई थोड़ी ना दे रहे हो, मेहनत ही कर सकते हो बस। और बस यकीन मानो, मुझे अपना ये कीमती समय दे दो, मैं उस कीमती समय को भुना कर आपको दे दूंगा। चलिए, दूसरा वाला फॉर्मूला है PA बराबर, इसका PA बराबर P0AXA। अगर याद आया तो P0AXA। ऐसे ही PB वाला होगा, PB वाला भैया P0BXB। याद आए फॉर्मूले ये सारे? लो जी, हैंड टू हैंड। अब ये कह रहा है गणितीय रूप में हमने दो तो लिख दिए, ये दो तो लिख दिए। यहां पर P0A P0B क्या है? P0A व P0B शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। आंशिक
वाष्प दाब है। ठीक, चलो अब केस 1 केस 2 वाला इसी में ही लिख देता हूं मैं यहां पर साइड में करके। चलो जी, कौन बच्चा मुझे बताएगा? हम्म, कौन बच्चा मुझे बताएगा? केस 1 केस 2 वाले भी साइड में लिख देता हूं मैं। इसको साइड में कर देता हूं, इसको साइड में कर देता हूं। लो, चलो, केस 1 वाले में दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों वाष्पशील होते हैं। मैं इस जगह लिख दूंगा, आपको बताना होगा दोनों फॉर्मूले। ठीक, हाथ खड़े करके बताओ कि केस 1 केस 2 के दोनों फॉर्मूले आपको पता है। जब दोनों के दोनों वाष्पशील होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा? P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। जी, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। और केस 2 वाले में क्या सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा P नॉट बी माइनस का P बटे P नॉट बी बराबर एक्स ए। आप एक्स ए का पूरा फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हो, मोल प्रभाज का पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बटे एम ए बटे डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी, या एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो ये वाला बात हो गया। ये दोनों फॉर्मूले, एक ये वाले पे क्वेश्चन करा रखा है मैंने, इस पे भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो देख लो, अगर इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा लिख दे, फॉर्मूला बन ही नहीं सकता। और ये कितने नंबर का है? ये गणितीय रूप लिखना है तो 1 से 2 नंबर में आता है ये। चलिए, लो जी सरकार, अब आ गए आपके क्वेश्चन। मैंने अब बोर्ड हटा दिए, यूपी बोर्ड, बिहार, एमपी सब वही है, जो सेम टॉपिक है, बस वही घूम घूम कर आते रहते हैं, घूम घूम कर घूम घूम कर। चलिए, ओके बेटा अभिनव, धन्यवाद। 180 ग्राम ग्लूकोज को, अब ध्यान से, फॉर्मूला याद है कर दोगे, नहीं याद है तो कॉपी में देख लो जल्दी से। ठीक है, ये गलत है। कहां से गलत है बेटा? किताब से देखकर बता रहे हो? किताब गलत हो सकती है। 180 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन का मोल प्रभाज व मोललता ज्ञात करनी है। इसका मतलब मोल प्रभाज का भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोललता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले बताओ क्या निकाल लें? पहले जो दिया हुआ है उसको रखेंगे। दिया हुआ क्या है बताओ? एक तरफ ग्लूकोज है C6H12O6, इसको क्या मान के काम कर रहे हैं? A मानकर काम कर रहे हैं। और एक तरफ क्या है? जल, यानी कि H2O, इसको क्या मानकर काम करेंगे? B मानकर काम करेंगे। क्या मानकर काम करेंगे? B मानकर काम करेंगे। ठीक, जिसका ग्राम छोटा होगा उसको ए मान लो, इसी को तो घोल लो ग्लूकोज को। पानी तो हमेशा बी मानकर काम करना, अगर मेरी क्लास में हो तो पानी को, जल को हमेशा बी मानकर काम करना। ठीक है, अच्छा, अब इसका डब्ल्यू ए बता दो, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू ए बता सकते हो कितना होगा, और मुझे डब्ल्यू बी बता दो कितना होगा। ये दो चीज बता दो मुझे, बताओ डब्ल्यू ए, उसका मैं नाम लूंगा। मिथिलेश ने आंसर ही निकाल दिया, अरे वाह। आशीष बेटा बताओ जल्दी से, डब्ल्यू 180 सरकार, गजब। डब्ल्यू ए कितना? 180। डब्ल्यू बी 360। ठीक, अब इसका अणुभार निकाल लो, एम ए। अणुभार की वीडियो सबने देख ली होगी। इसका ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है अणुभार। और जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार 18 होता है। ठीक है, इससे मैं क्या निकाल लूं? मोल की संख्या निकाल लूं, एन ए निकाल लूं। तो एन ए कितना हो जाएगा? 180 बटे 180, कितना हो जाएगा एन ए? 1। इसके एन भी निकाल लूं, मोलों की संख्या, क्योंकि हमें मोल प्रभाज निकालना है तो पहले काम करना पड़ेगा। तो 360 बटे 18, 18 दूनी 36, तो एन बी कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, चलिए, अब जरा ललिता तिवारी कह रही हैं कि उनका गलत हो गया, ठीक कर लो बेटा।
ठीक है ललिता बेटा, ठीक कर लो। तो मोल प्रभाज एक्स ए क्या होगा? मोल प्रभाज एक्स ए क्या होगा? बराबर फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला एन ए बटे, ध्यान रखना आप अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकते हो इस एन ए को हटाकर। अगर ये बहुत ही कम ग्राम होता है ना डब्ल्यू ए, जब 10% से कम होता है, तो ये एन ए हटा सकते हो। तो यहां पर क्या होगा? एक्स ए बराबर एन ए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 और 20, 18 दूनी 36 होता है, 20 आ गया ना, तो 1/21 हो जाएगा। 1/1 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 1/21। 1/21 को जरा काट कर बताओगे एक्स से कितना आएगा? 0 पॉइंट लगाकर 0, ना जाने की 0। 21 चौके, 21 चौके जाएगा ना, 21 पंचे तो जाएगा ना, कि 20 पंचे 100 होता है, तो 0.04 आ रहा है किसी का। एक्स से कितना आ गया? 0.04 आ गया है। लेकिन ये एक्स बी भी मांगेगा। जब भी कभी एक्स से आपने निकाल लिया है और एक्स बी निकालना है, इसको एक में से घटा दिया करो, इसको एक में से घटा दिया करो। तो जब मैं इसको एक में से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0.96। 0.96 ये आपके मोल प्रभाज के आंसर आ गए। ये आपके मोल प्रभाज के आंसर आ गए। अब मैं क्या निकालना पसंद करूंगा? मोललता। चलो जी, मोललता का सूत्र देखते हैं कितने बच्चों को याद है। मोललता, मोललता बता दो सरकार। बराबर, याद है? मोलरता तो कल करा दिया था, मोललता बता दो। WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB। क्या यहां पर ये तीनों चीज मिल पा रही हैं? बिल्कुल मिल पा रही हैं। तो यहां पर हम सॉल्व कर देंगे। WA यहां से उठा लो 180, छोटा वाला ग्राम, गुणा 1000, बड़ा वाला ग्राम ये रहा 360, WB 360, और MA कितना है? 180 है। अब इसको हम काट लें क्या? जी बिल्कुल काटेंगे। 180 से 180 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 100/36। 100/36 तो 36 दूनी जाएगा ना, 36 तियान जाएगा क्या? नहीं, 30 तियान 90 होता है, तो 36 दूनी जाएगा। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। और ये कितना हो गया? 28। पॉइंट लगाकर 0। 3×7=21, तो 2.7 के आसपास आ रहे क्या किसी का? 2.7 के आसपास मोललता। 3 अट्ठे तो 24 भी होती है। 2.7 ही आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2.7 और छोटा m लगा दोगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए है, नहीं तो 15 सेकंड के अंदर टिक 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 ऐसी प्रैक्टिस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं ग्रुप पर इसका फॉर्मूला चार्ट अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आप वहां से भी सारे फॉर्मूला एक साथ देख सकते हो, नहीं तो मैं एक साथ आपसे खुद ही कॉपी पर बनवाऊंगा, एक एक करके आपसे पूछ पूछ कर। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। राउल्ट नियम लिखो पहले। अच्छा जी बाबूजी, ठीक है, राउल्ट नियम लिख देंगे, हमें याद है, आदर्श विलियन वाला। हाँ, फिर आगे क्या है, कह रखा है 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोल दिया। एक बात जरा ध्यान से देखना कि जो यूरिया है ना, ये ठोस होता है। यूरिया क्या है? ये ठोस होता है। और जब यूरिया ठोस होता है तो ये वाष्प बनाएगा नहीं। तो बताओ केस 1 लगाऊं या केस 2 लगाऊं? क्या गलत है वो तो बताओ मुझे। बस गलत है, क्या गलत है ये तो बताओ मुझे, क्या गलत है? 2.8 आ रहा है, ये वाला, ये करके देख लेते हैं। 8×48 का 8, हाथ से लगे 4, 8×3 = 24 और 4 कहाँ? 2.8 कहाँ आ रहा है? 2.7 ही तो आ रहा है। ठीक है,
केस 2 वाला लगेगा क्योंकि ये वाष्प नहीं बनाता, तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, तो ये यूरिया है ए और वाटर है बी का विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, पी निकालना है। यदि जल का वाष्प दाब इतना है, यानी कि पी नॉट बी दे रखा है क्योंकि जल बी है और जल का वाष्प दाब दे रखा है, तो पी नॉट बी। अब उठाकर रखेंगे क्या क्या हमें रखना है। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम लिखें या पहले फॉर्मूला कर लें। चलो जी, पहले हम ये निकालते हैं, पहले हम कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पी नॉट बी नहीं निकालना, हमें पी नॉट बी दे रखा है, पी निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट बी माइनस का पी बटे पी नॉट का बी बराबर एक्स से। अब ये एक्स से निकालो पहले, तभी तो मैं आगे की क्रिया कराऊं। एक्स से क्या होता है, अजय कुमार साकेत, बेटा पहले कैलकुलेशन सीखिए अच्छे से, ठीक है, ओके। और स्टीमर सर, जो बच्चे फर्जी गलत गलत कर रहे हैं उनको हटा दो, मुझे रीजन तो बताओ। 2.8 कहां से आ जाएगा, काट के दिखाया तो मैंने, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब देखो, यहां पर यूरिया दे रखा है NH2CONH2, ये ले लेता हूं ए, और जल दे रखा है H2O, ये हो गया बी, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे भैया, WA कितना है, यूरिया का होगा, WA कितना है 60 और WB कितना है 180। इसके बाद यूरिया का अणु भार 60, जल का अणु भार 18, जल का अणु भार 18। एक्सए का मतलब होता है मोल प्रभाज, ये जो अभी निकाला था आपने थोड़ी देर पहले, ठीक। चलिए, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, Na बराबर WA बटे MA, यानी 60/60 कितना हो गया, 1। 60/60 कितना आया, 1। और NB बराबर हो जाएगा WB बटे MB, 180/18 कितना हो जाएगा, 10। तो Na आ गया 1 और NB बराबर आ गया 10, ठीक। अब इससे x से बराबर क्या हो जाएगा, x से बराबर Na बटे Na प्लस NB, इसको उठाकर यहां रख दो, तो इसका निकल कर आएगा 1/11। 1/11 को मैं यहां लगाऊंगा, और बी नॉट बी हमारे पास जल का वाष्प दाब, तो जल का दे रखा है तो जल बी है, तो जल का वाष्प दाब जो दिया होता है वो नॉट में दिया होता है, तो कितना रखेंगे 12.8 माइनस का पी बटे 12.8, एक्स ए की वैल्यू कितनी 1/11। अब तिरछी गुणा करके पी निकालेंगे, तिरछी गुणा करके पी निकालेंगे, क्या, ठीक। चलिए अब तिरछी गुणा कर देंगे तो 11 की गुणा इसमें होगी इन दोनों में, और 12.8 यहां कर देंगे। चाहो तो इसमें पॉइंट करके देख लो, 1/11 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/11 को मैं लिख सकता हूं 0.09, तो 1/11 को मैं लिख सकता हूं 0.09। लो, अब तिरछी गुणा कर लो, तो यहां कितना हो जाएगा 12.8 माइनस का पी बराबर, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो चलो गुणा करके देख लेते हैं। 9×8 = 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 दूनी 18 और 18 7 25 का 5 हासिल लगे 2, 9 एकम 9 और 2 11, 1 2 3 1 2 3 1.152, ठीक है। अब इस P को इस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी P बराबर कितना जाएगा 12.8 माइनस 1.152। चलिए 12.8 में से 1.152 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, ठीक। 9 में से 5 गया 4, 7 में से 1 गया 6.11, तो P कितना निकल कर आएगा 11.648 किलो पास्कल, किलो पास्कल, ये इसका आंसर निकल कर आ गया 11.6। किसी का बच्चे का आ रहा है आंसर 11.648 निकल कर आ गया। और यहां पर आप क्या लिखोगे, राउल्ट का नियम,
तो राउल्ट का नियम तो भैया कितनी बार लिखें, ये मैं आपका होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी राउल्ट का नियम लिखवाया है, और इसके क्वेश्चन से पहले राउल्ट के नियम भी मैंने लिखवाया है। तो राउल्ट का नियम कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। बेटा 1/11 का भाग लगाओ ना, ये रहा 11, ये रहा 1, पॉइंट लगा के 0, ठीक है, ये रहा 11, 1/11 लिख रहा हूं, पॉइंट लगा के 0, ना जाने की 0, 11 निम्मा 99, 0.09, 0.09, 0.09 रखे हैं, ठीक है, 1/11। ओके सरकार जी, चलो आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सरकार, गजब, ये से कहते हैं ना कहानी, दिक्कत वो नहीं है, कैलकुलेशन की ही कहानी गड़बड़ है, उसको सुधरवाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन की, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन की कहानी गड़बड़ है, उसको सुधरवाना पड़ेगा जी। चलो ये वाला क्वेश्चन आराम से देखेंगे, आराम से देखेंगे भैया जी, बाबूजी, आराम से। लो बताइए, दो वाष्पशील पदार्थ, शुरू में ही कह दिया दोनों के दोनों क्या है, वाष्पशील पदार्थ। तो ये राउल्ट का पहला है नियम या राउल्ट का दूसरा नियम है? अखिलेश बिंद बिल्कुल ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। ठीक, दो वाष्पशील पदार्थ ए व बी के आंशिक वाष्पदाब क्रमशः, देखो ए और बी के आंशिक वाष्पदाब 400 और 600 दे रखे हैं, यानी कि पी नॉट ए दे रखा है और पी नॉट बी दे रखा है, 400 600। विलयन में इनके मोल प्रभाज क्रमशः 0.4 0.6 है, यानी कि मोल प्रभाज एक्स ए और एक्स बी है। कुल वाष्प दाब की गणना करनी है, यानी कि पी की गणना करनी है। बताओ इसमें केस 1 लगाऊं या केस 2 लगाऊं? केस 1 लगाऊं। अनंता बिल्कुल ठीक बेटा, योगेश फर्स्ट लॉ नहीं केस कहेंगे इसको, ठीक है। चलो जी, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए मुझको, क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं आंसर इसका लिखना चाहूं तो केस 1 का फॉर्मूला भी बताए थे, P बराबर कुल वाष्प दाब बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, P नॉट बी एक्स बी। क्या निकालना है? P निकालना है। P नॉट ए कितना दे रखा है? 400, ठीक है। एक्स ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4 प्लस P नॉट बी कितना दे रखा है? 600 मल्टीप्लाई एक्स बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं तो P बराबर 4 चौक 16, 160 हो जाएगा ये, प्लस 6 छिंग 36, 360 हो जाएगा ये कितना जाएगा? ये 0, 6 6 12 का 2, हासिल लगे 1, 3 1 4 और 1 5, क्या 520 किसी का आ रहा है? 520 mmHg मिलीमीटर मरकरी, 520 mmHg मिलीमीटर मरकरी, अगर 520 आ रहा है तो बिल्कुल भैया ये वाले बच्चे हो, और जिनका 520 नहीं आ रहा है वो ये वाले बच्चे हैं, चिक चिक, जिनके आगे के 2 दांत टूटे होते हैं, ही वो वाले हैं, वही हो। देखो आगे आगे 720 वाला बच्चा, ये रहा 720 वाला बच्चा। लो थोड़ा सा बालों की डिजाइनिंग बना दूं, लो ठीक, हाँ ये रहा इतना सा। और इसके पता है कितने नंबर दिए होंगे बोर्ड वालों ने? 2 नंबर, 4 लाइन के 2 नंबर। आगे कहानी समझ में? चलो उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे परासरण दाब का फॉर्मूला बता दो, परासरण दाब का फॉर्मूला बता दो, कितने बच्चे जानते हैं?
हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, 45 ग्राम और 1 लीटर प्रति लीटर का मतलब जब भी ऐसे दिया हो तो 1 लीटर। विलयन का परासरण दाब 3.2 एटीएम है। विलयन स्थिरांक, जो गैस स्थिरांक जिसको बोलते हैं आर, के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 दे रखा है, तो पीवी बराबर एनआरटी होता है। एन की जगह पर क्या रखोगे? डब्ल्यू बटे एम, भार बटे अणु भार। चलो जी, क्या क्या दे रखा है पहले ये बवाल देखना है हमें। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या निकालना है। तापमान दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों इसको केल्विन में बदल लो कृपया करके। कितना हो जाएगा? 273 जोड़ दो तो 293 केल्विन हो जाएगा। ठीक। डब्ल्यू कितना दे रखा है? 45 ग्राम। और अणु भार कितना दे रखा है? एम 342। 342। सभी बच्चों को फॉर्मूले भी याद हो गए, शाबाश। फिर आगे देखेंगे। आयतन, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है। वॉल्यूम कितना? 1 लीटर दे रखा है। ठीक, बिल्कुल सरकार। परासरण दाब पी कितना दे रखा है? 3.2। और किसका मान पूछ रहा है? आर का मान पूछ रहा है। अब बच्चे कहेंगे सर आर का मान तो आप बताए थे। तो मैं कब कह रहा हूं? एमएमएचजी का मतलब होता है कितना प्रेशर पड़ेगा कि मरकरी ऊपर भागेगा मिलीमीटर में। तो ये दाब की इकाई होती है, ये मिलीमीटर, एमएमएचजी। ठीक है। अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो प्यारे बच्चे कल से ज्वाइन होना, क्योंकि कल आपका नया चैप्टर शुरू हो गया, नया चैप्टर शुरू होगा। अब देखो बच्चों को पहले से याद है आर का मान 0.0821, यही इसका आंसर है। पर ये कह रहा है ना पूरा करके दिखाओ, इसने भी हद्दी मचा रखी है। जब बच्चों को याद है आर का मान, जब बच्चों को आर का मान याद है तो डायरेक्ट नहीं लिखना, ये कह रहा है कैलकुलेशन करके लेकर आओ, तो आएगा यही, आएगा यही। लो जी, लिख दूं फॉर्मूला। पीवी बराबर डब्ल्यू बटे एम आर टी। एन की जगह पर मैं डब्ल्यू बटे एम रख दिया। ठीक है, सारी वैल्यू रख देंगे। पी की वैल्यू कितनी है? 3.2। आयतन कितना? 1 लीटर। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर। फिर डब्ल्यू कितना है प्यारे बाल को? 45। एम कितना है? 342। किसका मान निकालना है? आर का मान। ये कितना हो जाएगा? 293। जी, जरा जो बच्चे धुरंधर हैं कैलकुलेशन में, वो जरा कैलकुलेशन करके दिखाना। तिरछी गुणा कैसे की आती है? ठीक है, अपने डाउट आप मुझे बताते रहो, मैं कैलकुलेशन के सारे डाउट एक में ही कवर कर दूंगा। तिरछी, कैची, पॉइंट वाली, पावर वाली सारी गुणा करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। कोई एक्सपर्ट हो जरा मुझे बताओ। इसकी गुणा इसमें कर दो, ये तो 3.2 ही होगा। फिर इसको ले जाकर भाग लगा दो। बता दो जी सरकार। आंसर आपको पता है? आंसर तो यही आना है। आंसर तो 0.0832 ऐसे ही आना है आंसर तो। आंसर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जी, कैलकुलेशन पे वीडियो आ जाएगी। एम क्या है? एम है अणु भार, आणविक द्रव्यमान। आ गया? लो, एटीएम, लीटर, प्रति केल्विन, प्रति मोल। ठीक है सरकार। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला आपको देते हैं होमवर्क में। नहीं, ये वाला होमवर्क में नहीं देते हैं। होमवर्क में ये वाला देते हैं, ये वाला नहीं। लो, ये वाला होमवर्क किया आपने, घर पे करेंगे। मैं डिजिट बदल रहा हूं।
मैं डिजिट बदल रहा हूं और अब ये करेंगे होमवर्क। इसको मैं हटा दूं, ठीक है, इस ऑप्शन को मैं हटा दूं। बच्चों ने ये कर रखा है, मैं यहां पर ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैंने कर दिया है कितना, 11.58 KMnO4 वो कितने कितने 100 ml को 100 ml आयतन में घोलने पर, 100 ml आयतन में घोलने पर जो मोलरता निकलेगी वो आप यहां पर बताओगे मुझको आज डाउट ग्रुप पर जाकर। ठीक है, आज हम इसको इतना कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल आपके नए चैप्टर के साथ। और प्यारे बच्चों, शनिवार जैसा ऑफ रहता है, कुछ टाइम बाद हम शनिवार को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन पे कब वीडियो लानी है वो मैं 13 तारीख के बाद कैलकुलेशन पर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, जिसकी जैसी कैलकुलेशन होती है वो क्लियर हो जाएगा। एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, कि ऊपर से कितना प्रेशर पड़ता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।